अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ मालूम करने हैं। अब इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, इफ़ डब्ल्यू वी और यू आर वेक्टर्स, अगर ये तीनों वेक्टर्स हैं, किसी भी 2 या 3 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर्स हैं, तो के और एल जो है वो हमारा स्केलर हो गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो है ये सारे रिलेशनशिप्स को होल्ड करेगा। कौन से रिलेशनशिप्स, कि अगर दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बना रहे होंगे। इसी तरीके से हम 3 वेक्टर्स को एसोसिएटिवली भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरो, इस तरह हम किसी वेक्टर को ज़ीरो से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कम्यूटेटिवली एट द एंड हमारा वही वेक्टर का आंसर आ रहा होगा जो हमारा आंसर है। ओके, इस तरह से अगर हम किसी भी वेक्टर का निगेट लेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो में आएगा। इसी तरह किसी स्केलर और दो स्केलर, एक स्केलर और वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दोनों स्केलर अलग हो जाएंगे और एक वेक्टर अलग हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक स्केलर को, क्योंकि के हमारा स्केलर है, उसे दो वेक्टर की एडिशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेपरेटली दोनों स्केलर्स के साथ एक एक वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली इसके साथ भी यही होगा। और एट द एंड अगर किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिर्फ वेक्टर रह जाएगा। अब नॉर्म ऑफ द वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर की अगर आप लेंथ मालूम कर रहे हो तो वो उसका नॉर्म कहलाता है और उसे हम डबल स्लैश यू और डबल स्लैश से डिनोट करते हैं। अब अगर हमें किसी भी वेक्टर का नॉर्म मालूम करना हो तो u1 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर का अंडर रूट। अब जितने ज़्यादा आपके आगे में स्केलर वेक्टर्स मौजूद होंगे उन सब वेक्टर्स का सम जो है वो हमारा नॉर्म ऑफ द वेक्टर कहलाता है। और अगर आपको डिस्टेंस मालूम करना हो तो डिस्टेंस कैसे मालूम होगा, डिस्टेंस मालूम होता है, एग्जैक्ट फार्मूला है इसका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब ये तब अप्लाई होगा जब आपकी वेक्टर डायमेंशनल स्पेसेस जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेसेस होंगी। यही अगर 2 डायमेंशनल स्पेस पे काम का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम किस तरह से करेंगे, सिर्फ x और y पे काम करेंगे, हम z पे काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला, यहाँ पे हमें इसी से रिलेटेड सवाल देखिए तो सवाल में क्या लिखा है, हमारे पास एक वेक्टर है u, उसके 3 डायमेंशनल स्पेस पे काम कर रहा है जो कि -3, 2 और 1। अब इसको किस तरह से इसका नॉर्म कैसे मालूम करेंगे, आप इसका वही फॉर्मूला लगेगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर। ये 3 क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो अब हम आगे इसका स्क्वायर निकालेंगे, हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 14। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस मालूम करेंगे तो इसका डिस्टेंस मालूम करना भी बहुत आसान है, क्योंकि हमें 0.1 का और 0.2 का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे 0.1 देखो तो ये हमारा जो होगा ये होगा x1, क्योंकि ये 0.1 पे लाई कर रहा है, और ये चीज़ होगी हमारी x2 क्योंकि ये 0.2 पे लाई कर रही है। तो x2 माइनस x1, इस तरह से आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करोगे और सॉल्व करोगे और हमारा आंसर आ रहा है 2 अंडर रूट 11। इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। इसी तरह हम दो वेक्टर्स को ऐड करके भी उनका नॉर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखो सवाल दिया हुआ है, हमें एक वेक्टर दिया हुआ है u और एक वेक्टर दिया हुआ है v। अब हमें से पहले इसका सम निकालना है और फिर इसका नॉर्म निकालना है। तो हम इसका किस तरह से करेंगे, x एक्सिस की वैल्यू x एक्सिस से, y एक्सिस की वैल्यू y एक्सिस से और z एक्सिस की वैल्यू z एक्सिस से प्लस होगी। जिसे यहाँ पे देखो 2 + 1, 2 + 1, कॉमा -2 -3 -2 -3, कॉमा 3 + 4, 3 + 4। इस तरह से आप वैल्यूज़ को लिखोगे और उसके बाद उनको ऐड करके एक आंसर निकालोगे। अब वो जो आंसर आपका आया है आप उसका फिर नॉर्म निकालोगे। नॉर्म का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेसेस लिए हमने 3 मरतबा लिया है x। आगे अगर इस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो इसको भी करना बहुत आसान है। इसमें हम सबसे पहले u का वेक्टर निकालेंगे, u का नॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले u वेक्टर का नॉर्म निकालेंगे, फिर v वेक्टर का नॉर्म निकालेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उन दोनों के आंसर को ऐड करेंगे।
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने नॉर्म निकाला है, आंसर आया √17। फिर मेरा इसका नॉर्म निकाला है तो आया है √26। इन दोनों को सम किया तो ये मेरा आंसर है। हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारा आंसर पॉइंट्स में देगा, जो कि मुश्किल है फिर बाद में समझ